का नाम है बॉलीफैक्ट्स और आज हम बॉलीवुड पर नजर डाल रहे हैं जहां मतलब आजकल हर दूसरी फिल्म किसी पुरानी हिट या शायद किसी साउथ की फिल्म का रीमेक लग रही है। हाँ, ये तो है। बाढ़ सी आ गई है जैसे। बिल्कुल। तो हमें कुछ आर्टिकल्स, कुछ नोट्स मिले हैं जिनके आधार पर आज हम इसी ट्रेंड को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये बॉलीवुड में इतने रीमेक बन क्यों रहे हैं भाई? इनका इतिहास क्या रहा है और आजकल दर्शक इन्हें पसंद क्यों नहीं कर रहे, रिजेक्ट कर रहे हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और ये भी देखेंगे कि एक अच्छी रीमेक या जिसे एडेप्टेशन कहते हैं वो आखिर होती क्या है और इसमें आमिर खान का क्या रोल रहा है उनकी फिल्मों के संदर्भ में। हाँ, ये दिलचस्प विषय है क्योंकि रीमेक का चलन, जैसा आपने कहा, असल में कोई नई चीज नहीं है, काफी पुराना है ये। हाँ बिल्कुल, मतलब 70-80 के दशक में भी साउथ फिल्मों के हिंदी रीमेक बनते थे, जैसे वो दिलीप कुमार साहब की राम और श्याम, वो तेलुगु रामुडू भीमुडू पर आधारित थी। सही। लेकिन एक मजेदार बात पता चली कि 80 के दशक में कहानी थोड़ी उल्टी थी। अच्छा, कैसे? सुना है साउथ इंडस्ट्री तब हिंदी फिल्मों के रीमेक बनाती थी। मतलब रजनीकांत सर ने अमिताभ बच्चन जी की करीब 11 फिल्मों के तमिल रीमेक में काम किया था। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है, 11 फिल्में है ना। खैर, फिर 90 के दशक में ये सिलसिला थोड़ा धीमा हुआ, शायद इसलिए कि बॉलीवुड अपनी ओरिजिनल रोमांटिक कहानियों में ज्यादा बिजी हो गया। बिल्कुल हो सकता है। लेकिन फिर 2000 में आई प्रियदर्शन की हेरा फेरी, वो मलयालम रामजी राव स्पीकिंग का रीमेक थी। आइकॉनिक फिल्म। हाँ, और उसकी जो जबरदस्त कामयाबी थी उसने इस ट्रेंड को जैसे फिर से एक नई जान दी। उसके बाद तो गरम मसाला, हलचल, भागम भाग जैसी कई कॉमेडी रीमेक्स आई। हाँ, लाइन लग गई थी। और फिर एक बड़ा मोड़ आया 2008 में, आमिर खान की गजनी, वो भी तमिल गजनी का रीमेक थी और वो बॉलीवुड की पहली फिल्म बनी जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। हाँ, गजनी ने तो मतलब गेम ही बदल दिया था एक तरह से। बिल्कुल। उसके बाद तो सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, कई बड़े सितारों ने रीमेक फिल्मों की जैसे झड़ी लगा दी और कामयाब भी हुई कई। भूल भुलैया, दृश्यम, कबीर सिंह जैसी हिट्स निकली। लेकिन पिछले कुछ सालों में तस्वीर एकदम बदल गई है। शहजादा, बच्चन पांडे, जर्सी, विक्रम वेदा, सेल्फी, अभी हाल ही में सरफिरा, बड़े नाम, बड़ा बजट, सब कुछ था। लेकिन नतीजा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी। ऐसा क्यों हो रहा है अचानक, क्या हो गया? हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वगैरह और यूट्यूब भी। अच्छा, मतलब एक्सेसिबिलिटी। एग्जैक्टली। अब होता क्या है कि ओरिजिनल फिल्में, चाहे वो साउथ की हों या कहीं और की, वो दर्शकों को आसानी से मिल जाती हैं हिंदी डबिंग के साथ या सबटाइटल के साथ। हाँ, ये तो है। तो जब तक बॉलीवुड उसका रीमेक बनाता है तब तक बहुत सारे लोग ओरिजिनल देख चुके होते हैं। और सिर्फ देखना ही नहीं, अब दर्शक ओरिजिनल कंटेंट को ज्यादा सम्मान भी दे रहे हैं। वो सिर्फ सोर्स मटेरियल नहीं रहा। तो रीमेक के लिए चुनौती बढ़ गई है। वो तुलना करते हैं, जैसे दृश्यम 2 शायद इसलिए चल गई क्योंकि उसकी जो ओरिजिनल मलयालम फिल्म थी उसका हिंदी डब वर्जन आसानी से अवेलेबल नहीं था शायद। अच्छा, तो ये चक्कर है। तो मतलब सिर्फ कहानी पहले से पता होना ही प्रॉब्लम नहीं है, शायद बनाने के तरीके में भी कुछ बात है। क्या वो बस सीन दर सीन कॉपी कर देना वो अब नहीं चलता? बिल्कुल, यही तो असली मुद्दा है अब। अडैप्टेशन यानी रूपांतरण और सीन दर सीन कॉपी में बहुत फर्क है। हाँ, जिनका मतलब है कि आप कहानी की आत्मा को समझें और फिर उसे अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने माहौल, अपने समय के हिसाब से ढालें। एक नया नजरिया दें। जैसे कोई उदाहरण? जैसे विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर के नाटकों को अडेप्ट किया। मैकबेथ से मकबूल, ओथेलो से ओमकारा, हैमलेट से हैदर। उन्होंने कहानी ली पर उसे पूरी तरह से भारतीय पृष्ठभूमि में सेट किया। हाँ, वो तो बेहतरीन अडेप्टेशंस थीं। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ लोकेशन बदल देना, किरदारों के नाम हिंदी कर देना और डायलॉग तक वही रखना, वो अब आलसीपन लगता है। उसमें क्रिएटिविटी की कमी साफ दिखती है। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। दृश्यम या सिंघम जैसी जो सफल रीमेक थी, उन्होंने कहानी में कुछ वैल्यू एडिशन किया था, कुछ नयापन लाए थे। सही बात है। अच्छा, इस पूरी बातचीत में आमिर खान का जिक्र तो बनता ही है। उनका करियर देखें तो उनकी कई बड़ी हिट फिल्में किसी न किसी रूप में रीमेक के इंस्पायर्ड रही हैं। हाँ, बिल्कुल। दिल है कि मानता नहीं, वो इट हैपेंड वन नाइट से प्रेरित थी। जो जीता वही सिकंदर, ब्रेकिंग अवे से, गुलाम, ऑन द वाटरफ्रंट से। फिर गजनी तो थी ही, मेमेटो और तमिल गजनी से। यहाँ तक कि धूम 3 पर भी द प्रेस्टीज से प्रेरणा के आरोप लगे थे। हाँ, लिस्ट लंबी है।
और हालिया लाल सिंह चड्ढा तो खैर क्लासिक फॉरेस्ट गंप का ऑफिशियल रीमेक थी। हाँ, और आमिर खान खुद रीमेक का बचाव भी करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे शेक्सपियर के नाटक बार बार अलग अलग कलाकार अपने अपने अंदाज में पेश करते हैं, वैसे ही अच्छी कहानियों को अलग नजरिए से बनाना गलत नहीं है। कहानी वही रहती है, प्रस्तुति बदल जाती है। ये उनका नजरिया है। लेकिन लाल सिंह चड्ढा के केस में क्या हुआ? उसे तो अडेप्टेशन की तरह ही पेश किया गया था ना, फिर वो क्यों नहीं चली? क्या दर्शकों ने उसे सिर्फ एक और रीमेक मान लिया? देखिए, उसके कई कारण बताए गए। एक तो आलोचकों का मानना था कि फिल्म फॉरेस्ट गंप की कहानी और जो अमेरिकी इतिहास के अहम मोड़ थे, उन्हें भारतीय संदर्भ में ठीक से ढाल नहीं पाई। वो कनेक्शन, वो जुड़ाव शायद महसूस नहीं हुआ। ओके। और दूसरा, आमिर खान के अभिनय की भी काफी आलोचना हुई। टॉम हैंक्स का जो सहज, नेचुरल अभिनय था फॉरेस्ट गंप में, उसके मुकाबले कुछ लोगों को आमिर का अभिनय थोड़ा सतही, बनावटी और कैरिकेचरिस्ट लगा। अच्छा, एक्टिंग पे भी सवाल उठे। हाँ, तो जहां गजनी एक बेहद सफल रीमेक साबित हुई थी, वहीं लाल सिंह चड्ढा नहीं चल पाई। शायद ये दिखाता है कि आज का दर्शक ज्यादा जागरूक है, ज्यादा समझदार है। वो सिर्फ बड़े नाम या ओरिजिनल की सफलता से इम्प्रेस नहीं होता, वो कहानी, परफॉर्मेंस, ट्रीटमेंट सबको बारीकी से देखता है, तुलना करता है। तो कुल मिलाकर ये समझ आ रहा है कि बॉलीवुड और रीमेक का रिश्ता काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। एक जमाना था जब ये खूब चलते थे, फिर एक दौर आया कामयाब रीमेक्स का, और अब लगता है दर्शक कुछ नया, कुछ मौलिक देखना चाहता है। हाँ, या अगर रीमेक हो भी तो वो सिर्फ एक फीकी नकल ना हो, उसमें कुछ अपनी बात हो, अपना रंग हो, एक फ्रेश टेक हो। बिल्कुल। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है सोचने के लिए। जब आज दर्शक अपनी उंगलियों पर, अपनी स्क्रीन पर दुनिया भर का बेहतरीन कंटेंट देख सकता है, तो क्या बॉलीवुड अब भी सिर्फ रीमेक के पुराने, आजमाए हुए शॉर्टकट पर निर्भर रह सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। या फिर ये जो स्थिति बनी है, ये जो दर्शकों का रिजेक्शन है, क्या ये इंडस्ट्री को मौलिक कहानियों में, ओरिजिनल आइडियाज में और वाकई रचनात्मक अडेप्टेशन में निवेश करने के लिए मजबूर करेगा, बजाय सिर्फ पुरानी हिट फिल्मों की कार्बन कॉपी बनाने के? ये सवाल तो बिल्कुल जायज है, और इसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में बॉलीवुड की फिल्मों में ही देखने को मिलेगा।